गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग जानते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज के बारे में। और एक आज बहुत ही खराब न्यूज है कि एमयू की सभी परीक्षाएं को स्थगित कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी वाले जो डिपार्टमेंट है उनको समझ नहीं आ रहा है कि गृह डिपार्टमेंट का जो नोटिस था लॉकडाउन को लेकर 21 जनवरी तक कोई एग्जाम नहीं करा सकता है, इससे रिलेटेड उन लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ पे लिखी हुई थी कि जो भी एग्जाम पहले से डेट आ चुकी है उनका एग्जामिनेशन होगा, और जो अभी नया एग्जामिनेशन है उसका एग्जामिनेशन 21 जनवरी तक नहीं कराया जाना है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने समझ नहीं पाया, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने, और ये देखिए कैसा स्टेप ले लिया। जो भी आप लोग को 10 जनवरी से एग्जामिनेशन होने वाला था वो भी एग्जामिनेशन को इन लोगों ने बंद कर दिया, स्थगित कर दिया है। तो आइए पूरा न्यूज़ जान लेते हैं, हम लोग पूरा डिटेल्स जानेंगे। इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। एमयू की सभी परीक्षाएं स्थगित, 21 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी कॉलेज। तो एमयू की सभी परीक्षा को स्थगित कर दिया और 21 जनवरी तक सभी कॉलेज को बंद रखना है। वहीं कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेगा। वहीं बात करें हम लोग बिहार सरकार की गाइडलाइंस की, तो बिहार सरकार की गाइडलाइन में पूरी अच्छे तरह से लिखी हुई थी कि जो भी परीक्षाएं पहले से प्रायोजित हो चुकी है वो परीक्षाएं चलेंगी, बस उसे थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन का नियमों का पालन करते हुए, कोविड-19 के गाइडलाइंस को पालन करते हुए एग्जामिनेशन करवाना है। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले डिपार्टमेंट नहीं समझ पाने के कारण वो भी परीक्षाएं स्थगित कर दी, और ये एक और बहुत ही खराब निर्णय साबित हुआ यूनिवर्सिटी वाले का। ये यूनिवर्सिटी कैसे चला रहे हैं, लगातार बच्चों के मानसिक स्थिति पे दबाव बनाए जा रहे हैं, दबाव बनाए जा रहे हैं, और बच्चे का कोई भी परिस्थितियों को ये लोग समझने को लेकर तैयार नहीं है। वहीं इनका वीसी कभी भी स्टेटमेंट देंगे तो बोलेंगे कि बच्चे ही हमारे लिए, छात्र हित को देखते हुए हमारे छात्र का डिसीजन, छात्र को ही हम सर्वोपरि मानते हैं। ऐसा सिर्फ इन लोगों की स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। आइए आप पूरा न्यूज़ देख लीजिए, अब रीड कर लीजिए, समझ लीजिएगा कि यूनिवर्सिटी में कैसा डिसीजन लिया जाता है और कितना बिग डिसीजन लिया जाता है। तो देखिए, कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग के आदेश पर विश्वविद्यालय ने लिया निर्णय। गृह विभाग के आदेश को लेकर विश्वविद्यालय में असमंजस की स्थिति, यानी ये लोग को खुद समझ नहीं आ रहा कि गृह विभाग क्या आदेश दिए, और ना ही कोई कम्युनिकेट कर पा रहे हैं किसी से। हमने बोला ना आपको, इस यूनिवर्सिटी का जो वीसी है डॉक्टर रामाशीष पूर्वे, वही यहाँ का स्ट्रिक्ट एक्शन में नहीं रहती है, कोई भी ऑफिसर को स्ट्रिक्ट में नहीं रखते, ना ही कुछ अपना जवाबदेही मानते हैं। कोई कॉलेज वाला प्रिंसिपल हो गए या तो कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑफिसर हो गए, इन्होंने किसी को भी कोई जवाबदेही के रूप में किसी को भी डिसीजन कुछ भी ले ले, इनको कुछ उस पर कमेटी या कुछ निर्णय लेती ही नहीं है, जिसके वजह से यूनिवर्सिटी वाले सारे ऑफिसर अपने मनमानी करते हैं। अब देखिए, इनका जो डिपार्टमेंट है उसको असमंजस है कि गृह विभाग क्या नोटिस जारी किया, जिसमें कि हम लोगों को भी पूरी क्लियर तरह से समझ आ गया था। नोटिस में पूरी अच्छी तरह से लिखा हुआ था, जो कि आपके पिछली बार भी दिखाएं, कि जो भी परीक्षाएं आयोजित है वो परीक्षाएं चलती रहेगी, और जो परीक्षाएं अभी डेट नहीं निकाला गया उसको अलग से डेट नहीं निकाला जाएगा। साथ ही यूनिवर्सिटी के और जो भी सरकारी कार्यालय हैं उनका 50% उपस्थिति के साथ कार्यालय खोली जाएगी, और जो भी परीक्षाएं प्रायोजित है वो परीक्षाएं कोविड-19 को गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए परीक्षाएं आयोजित की जा सकेगी। लेकिन इन लोग को उसमें भी असमंजस हो गया और परीक्षाएं नहीं हुई। वहीं अदर यूनिवर्सिटी बात करें तो पार्ट 3 का एग्जाम हो रहा है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, और वो एग्जाम चल रही है। वहीं बात करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका यूपीएससी, वो भी कल 7 जनवरी से मेंस का परीक्षाएं स्टार्ट हुई है, और वो 7 जनवरी कल फर्स्ट पेपर एग्जामिनेशन भी हुआ है, और आज भी उनका परीक्षाएं है वो भी चल रहा है। वहीं बात करें अदर यूनिवर्सिटीज की, तो जो भी परीक्षाएं पहले से प्रायोजित थी वो परीक्षाएं चल रहा है। लेकिन हमारे मुंगेर यूनिवर्सिटी का देखिए क्या हाल हो गया, इनको नोटिस ही समझ नहीं आता और इन लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। मुंगेर विश्वविद्यालय ने कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के आलोक में सभी विश्वविद्यालय को 21 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया है। तो देखिए, न्यूज वाला का यहाँ फॉल्ट है, 21 जनवरी लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 21 दिसंबर लिख दिया, जो कि गलत है। ये प्रिंटिंग में इनको थोड़ा गलती हो चुकी है, मिस प्रिंटिंग। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। देखिए, अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। 21 जनवरी लिखा है, लेकिन ऐसा आप लोग सब जानते हैं कि जब भी कोविड आ जाता है तो बार बार लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, और ये 21 जनवरी से डेट आगे भी बढ़ जाएगी, और इससे आप लोगों को सभी को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी बीएड और बीसीए वाले का एग्जामिनेशन होना था। अब यदि बीएड और बीसीए वाला का एग्जामिनेशन अभी नहीं होगा तो आगे कराएगी, तो फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जामिनेशन और आगे चला जाएगा। अब देखिए, कल ही इसका न्यूज था, कल जो आपको वीडियो बनाए थे हम, कल जो दिखाए थे उसमें था कि जो भी परीक्षाएं चल रही है उसे सेंटर बढ़ा के
देखिए ये कल का न्यूज था, कल का न्यूज़पेपर का न्यूज था। जो केंद्रों पर परीक्षाएं चल रही वो परीक्षाएं चलेगी, समय सिर्फ सेंटर बदलाव किया गया था। सेंटर 4 के जगह 2 के जगह 4 और 4 के जगह 6 और 8 कर दिया गया था, बढ़ा दिया था। और आज का न्यूज है कि इन लोगों ने वो भी कैंसिल कर दिया, जो 10 जनवरी से परीक्षाएं होने वाली थी स्थगित कर दिया। तो यूनिवर्सिटी क्या फैसला लेती है नहीं लेती इनको खुद समझ नहीं आता। इनका डिपार्टमेंट एक घर में, जैसे एक घर में कोई लेडीज अपनी घर को अच्छे से चला लेती, वैसे भी ये लोग यूनिवर्सिटी को नहीं चला पा रहे हैं। अब आप समझिए आप किस स्थिति में फंस चुके हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आज का न्यूज है कि आपका परीक्षाएं स्थगित हो चुका है। तो कुछ भी कंफर्म जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग की कंफर्म सर कुछ कंफर्म होता है तो ही बताइए। देखिए न्यूज में कंफर्म ही दिया जाता है स्टेटमेंट वहां से, और फिर स्टेटमेंट चेंज कर लिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इसमें क्या कर सकता है कोई। अब देखिए मुंगेर यूनिवर्सिटी एमयू द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग के आदेश पर सभी परीक्षाओं को अगले आदेश के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिन्होंने की सभी परीक्षाएं को स्थगित कर दिया। जैसे लगता है कोविड सिर्फ मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए ही आते हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले तुरंत एक्शन ले लेते हैं इस मामले में, और कोई अदर मामले में एक्शन नहीं लेते। वहीं असाइनमेंट बेस्ड परीक्षाएं कराने की बात कही थी, उसमें भी एक्शन नहीं ले रहे। ये यहाँ पे लिखते हैं कि सभी एग्जाम को स्थगित किया जाता है, साथ ही लिख देते हैं कि उसी डेट से असाइनमेंट बेस्ड परीक्षा ली जाएगी। तो क्या हो जाता, सभी को प्रमोट करने की बातें लिख देता तो क्या होता। यहाँ पे इनको स्टेटमेंट देना चाहिए था कि सभी बच्चे को प्रमोट कर दिया जाएगा फाइनल ईयर को छोड़ के। मानते हैं कि फाइनल ईयर वाले को एग्जामिनेशन लेना चाहिए तो उनको ले लीजिए अब असाइनमेंट बेस्ड करा के। और पार्ट 1 पार्ट 2 और बीएड पार्ट 1 सेमेस्टर बीसीए ये सभी को आप प्रमोट भी तो कर सकते हैं। ऐसे भी एग्जामिनेशन आपके सेंटर पर कितना अच्छे से आप कराते हैं सब जानते हैं इसके बारे में। उसके बाद देखिए साथ ही महाविद्यालय में 50% अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित कर दी गई है। लेकिन इस विश्वविद्यालय द्वारा अब तक 13 जनवरी से होने वाली सीनेट बैठक को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया, यानी उसको अभी स्थगित नहीं किया गया। क्या पता वो भी कल स्थगित कर दे, लेकिन अभी तक सीनेट बैठक को स्थगित नहीं किया गया। जबकि सीनेट की बैठक में मुंगेर सहित लखीसराय, जमुई, खगड़िया और शेखपुरा से सभी लोग शामिल होंगे। तो ज़्यादातर चांसेस है कि अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं तो ये भी कैंसिल ही कर देंगे ये लोग। अब ऐसे विश्वविद्यालय के लिए छात्रों को सत्र अनियमित होने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य सीनेट की बैठक है। आप समझिए, देखिए छात्राओं का अनियमित होने से जो आपका सेशन अनियमित हो रहा है उससे भी महत्वपूर्ण कार्य इनका सीनेट बैठक है। हालांकि विश्वविद्यालय द्वारा सीनेट की बैठक को स्थगित किया जाएगा ये नहीं, इसे लेकर अब तक विश्वविद्यालय के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बैठक क्योंकि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं, तो क्या बताएंगे इन लोग कि स्थगित होगा या तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है, गृह विभाग के पत्र से विश्वविद्यालय में असमंजस। क्या असमंजस बनी हुई है, गृह विभाग के पत्र को लेकर विश्वविद्यालय असमंजस की स्थिति में है। अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि परीक्षा संचालन को लेकर गृह विभाग के पत्र में कहीं भी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किए जाने की बात नहीं कही गई है। तो उसमें ऐसा भी नहीं लिखा है कि विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित नहीं कर सकती है, और ये भी नहीं लिखा है कि आयोजित कर सकती है। तो आप लोग कैसे समझ लिए कि वहाँ पे लिखा हुआ कि नहीं आयोजित कर सकती है। अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी देख लेते हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वगैरह में परीक्षाएं चल रही है जो पहले से चल रही है, स्थगित कर दी गई। लेकिन अब गृह विभाग के आदेश को देखें तो इसमें 50% उपस्थिति के साथ विश्वविद्यालय के कार्यालय में कर्मियों की उपस्थिति को लेकर भी बात नहीं कही गई है। यानी कि जो गाइडलाइंस है गृह विभाग का उसमें यह भी नहीं लिखा गया है कि 50% की उपस्थिति के साथ विश्वविद्यालय खोली जाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले खोलेंगे, कार्यालय खोलेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन नहीं करवाएंगे। बावजूद एमयू द्वारा जारी आदेश में विश्वविद्यालय कार्यालय में भी 50% कर्मियों की उपस्थिति निर्धारित कर दी गई है। क्या गृह विभाग का आदेश विश्वविद्यालय द्वारा गृह विभाग विशेष शाखा के जिस ज्ञापन का वर्णन किया गया है उस आदेश में मुख्य सचिव आमिर सुहाबिनी द्वारा कहा गया है कि सभी राज्य में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने हेतु सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान उनके छात्रावास तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे, परंतु उनके कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे। वहीं केंद्र तथा राज्य आयोग द्वारा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखा हुआ है, केंद्र तथा राज्य आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेगी। यानी कि जो भी परीक्षाएं पहले से आयोजित है वो परीक्षाएं की जा सकेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये अपने से स्टेप ले लिया और एग्जामिनेशन जो आपका बहुत पहले से शेड्यूल था 10 जनवरी से सभी का परीक्षाएं होने था वो भी स्थगित कर दिया। और ये यूनिवर्सिटी का सबसे खराब निर्णय साबित होगा, क्योंकि सबका और ज़्यादा सेशन लेट हो जाएगा। अब कब लॉकडाउन खुलेगी, कब से एग्जामिनेशन कराने की अनुमति मिलेगी, उसके बाद से आपके बीएड बीसीए फिर से डेट आएगा, फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा लेट चला जाएगा।
वहीं बात करें बिहार बोर्ड, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में भाग लेते हैं, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम 10 जनवरी से और वो परीक्षाएं होगी, और वो भी सेंटर पे परीक्षाएं होगी। लेकिन इन लोगों को अपना परीक्षाएं नहीं कराना है, ये लोग कोविड को लेके एक्सक्यूज देते रहते हैं। अब इसमें आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अभी कोरोना काल में ये लोग कुछ नहीं सुनेंगे, ये अपनी ही बात रखेंगे। यूनिवर्सिटीज में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, आप लोग जितना हो सके लेट करेंगे, इससे अच्छा है कि कभी ना कभी आप लोग को एक आंदोलन की ओर अग्रसर होना होगा, और आप लोग को अपने राइट्स का, जो आपको अपना अधिकार है, उसका मांग करना होगा कि हमें समय पे चाहिए। यदि अदर यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्पल देना होगा कि सभी यूनिवर्सिटी ने प्रमोट करके पास कराया जा रहा है, हर एक जगह के यूनिवर्सिटी, पूरे देश भर के सभी यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रहे हैं, वहीं पे असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन करा के सेशन कंप्लीट करा ले रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं करा रहे हैं। तो आप लोग जैसा होगा निर्णय बताइएगा, मैं इसके बारे में आगे डिसीजन लेने के लिए सोच रहा हूँ अलग अलग स्टेप में, और जैसा ही होगा आपको अपडेट कर दूंगा, आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है दोस्तों, पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।